देव भगवान की जय। आज ही से तमाम व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लोग हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज करने लगे। आइए हम लोग समझते हैं कि नया साल क्या होता है और आपके जीवन में वास्तविक नया साल कब आएगा। सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर लिखने से या एक तिथि से दूसरे तिथि में प्रवेश कर जाने से आपके जीवन में नया साल आ गया या नया साल आने का कुछ और तरीका है। उसके पहले 1 मिनट हम लोग कीर्तन कर लेते हैं। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। जा पर कृपा राम कर होई, तापर कृपा करहि सब कोई। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। आपका जीवन मंगलमय कब होगा? 2024 जो आपके जीवन में आ रहा है वह कब मंगलमय होगा? तो इसी सुंदर पद के अर्थ से आप समझ जाइए कि मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान है मंगल के भवन, और अमंगल कहीं भी कटेगा, आपके जीवन में दुख कटेगा तो वो मंगल भवन की शरण में जाने से। अमंगल हारी, अमंगल खत्म हो जाएगा कब? जब उमा सहित जेहि जपत पुरारी। माता पार्वती और त्रिपुरारी भोलेनाथ क्या हमेशा जपते रहते हैं? तो राम राम राम, भगवान के महामंत्र का जाप। तो जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान भी बताते हैं कि अपना कार्य करते हुए सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते, ऐसा नहीं कि आप अपना कार्य छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ राम राम जपने लगो, नहीं। सब करो, पढ़ाई लिखाई करो, फैक्ट्री चलाओ, खेती बाड़ी करो, लेकिन सुबह शाम 10 मिनट बैठ करके राम 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 का जाप। 5 मिनट, 2 मिनट, 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाधि। तुलसी संगति साधु की, हरे कोटि अपराध। 1 घड़ी, आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। जितना समय आपको मिल जाए भगवान के मंत्र का जाप करना है, तब आपके जीवन में नया वर्ष आ जाएगा। नहीं तो सज्जनों, सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर लिख देने से, जैसे ही नया साल आता है तो जो प्रभु के भक्त हैं उस दिन मंदिर में, आश्रम में अपने गुरु का दर्शन करने, तीर्थों में स्नान करने जाते हैं। जो सच्चे भक्त हैं
कि प्रभु जो काल मेरे जीवन से चला गया अब तो वापस आएगा नहीं, जो अब आ रहा है आप कृपा बनाओ कि आपके श्री चरणों में मन लगा रहे। तो ऐसे लोगों का तो जीवन हैप्पी न्यू ईयर रहेगा। लेकिन जो तमाम ऐसे लोग हैं जो नए वर्ष के दिन चोरी डकैती, दारूबाजी, बाइक इधर से उधर चलाना, नशा करना, दूसरे की माँ बहन पर गलत दृष्टि रखना, यही कार्य अपना वो चालू किए हुए हैं और लिख रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, तो ऐसे लोगों की जनसंख्या 99% अगर कही जाए तो है। 1% ही ऐसे लोग हैं जो भगवत भक्ति चिंतन में लगाते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं। सब में आस्था होती है सबके लिए। तो ये 12 महीने का एक काल चक्र है, जीरो गोल है। ये प्रकृति को संचालित करने के लिए नहीं, बल्कि ये अपनी मनुष्य व्यवस्था बनाने के लिए 12 महीने का एक व्यवस्था बनाया। प्रकृति तो वास्तव में जो नया साल होता है, जो सनातन का नया साल है, ये तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 31 दिसंबर को ये गोल चक्र पूरा हो जाता है और फिर 1 जनवरी से वही गोल चक्र चालू हो जाता है। लेकिन प्रकृति का जो नया साल है, ऐसा माना जाता है, आप लोग देखते भी होंगे कि मार्च में क्लोजिंग होता है। जितनी भी कंपनियां होती हैं वो मार्च क्लोजिंग करती हैं। भारत में दिसंबर क्लोजिंग नहीं होता है, और देशों में दिसंबर में क्लोजिंग होता है, लेकिन भारत में मार्च में होता है। तमाम हमारे आश्रम के भक्त हैं, लोग कंपनी में मैनेजर हैं, सीईओ हैं, वो लोग बोलते हैं महाराज अभी मार्च चल रहा है, मार्च क्लोजिंग है, बड़ी व्यस्तता है। तो रामनवमी उसी समय आती है और चैत महीना से हम लोगों का जो है वो नया साल प्रारंभ होता है। और उस समय का नया साल अगर आप देखेंगे तो प्रकृति भी लगता है कि बिल्कुल नई हो रही है, मौसम भी सुहावना, आम में बौर आने लगते हैं, पेड़ों में पतझड़ हो जाता है, नए नए पत्ते खिलने लगते हैं, फूल भी गेंदा गुलाब के अच्छे अच्छे फूल होने लगते हैं। तो उस समय में सनातन संस्कृति का जो नया साल है, नया गोल चक्र है, वो प्रकृति भी बताती है कि अब कुछ नया हो रहा है। खैर, अगर आप इसी को मनाते हैं, दिसंबर से जनवरी में जाते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो इसमें भी आप कुछ अपने जीवन में नया कीजिए। जो पुराना आप कर रहे थे, झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, गांजा पीना, ये पुराने ईयर में भी 23 में भी कर रहे थे, 24 आया तो उसमें भी आप कर रहे हो। तो आपके लिए क्या नया हुआ? आपके लिए नया तब हुआ जब आप अपने अंदर से बुराइयों को निकालिए और अच्छाई को घुसाइए। गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, संकल्प लीजिए कि कबीर साहब ने कहा ना कि जबै से चेतई तबै से सुधरी, जन्म के उघरी जन्म के उघरी। ठीक है, पहले ज्ञान नहीं था, चेत नहीं था, कोई गुरु नहीं था, लेकिन अगर 24 में ज्ञान हो गया तो उसी दिन से आप छोड़ दीजिए। भगवान कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। जितना भी दुराचार हुआ उसको छोड़ करके फिर से भगवान की शरण आप अपना लीजिए, आपके जीवन में नया आ गया।
तो इसलिए नया तभी आपके जीवन में आएगा जब आप कुछ नया करने लगिए। नहीं तो सिर्फ ईयर बदल जाने से, हैप्पी न्यू ईयर लिख देने से आपका मंगलमय नहीं होगा, हैप्पी न्यू ईयर नहीं होगा। हैप्पी न्यू ईयर उसी का होगा जो हैप्पी काम करेगा, अच्छा काम करेगा। अब मान लीजिए 2024 आ गया, आप लड़ाई झगड़ा कर लीजिएगा, बाइक नशा करके चला के कोई ट्रक में मार दीजिएगा, तो हैप्पी न्यू ईयर आया? वो तो 6 महीना पता लगा कि 2024 बीत जाएगा पारस अस्पताल में। कहाँ हैप्पी न्यू ईयर हुआ? पटना में दौड़ते दौड़ते, मेदांता में दौड़ते दौड़ते परेशान रहोगे। तो हैप्पी आपने नहीं किया, इसलिए आपका हैप्पी न्यू ईयर नहीं हुआ। इसलिए हैप्पी करना है। जितने भी महापुरुष हुए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हनुमान जी थे। हनुमान जी के जीवन में हैप्पी कब आया? जब प्रभु श्री राम जी की भक्ति आ गई। राम राम तो वो जपते थे, लेकिन राम जी उनको मिले नहीं थे। मिले कब? जब सुग्रीव ने कहा कि जाके देखो, 2 बालक आ रहे हैं, क्षत्रिय रूप लगता है, धनुष बाढ़ लिए हैं, लगता है कि बाली ने भेजा है मुझे मारने के लिए। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के आते हैं। बहुत तर्क कुतर्क होता है, फिर जैसे ही प्रभु को पहचानते हैं तो प्रभु पहचानी गहेऊ प्रभु चरना, असो सुख उमा जाई नहीं बरना। वो सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, भोलेनाथ कहते हैं। काकभुसुंडी जी के जीवन में काकभुसुंडी जी कहते हैं कि भोलेनाथ के श्राप से मैं करोड़ों जन्म जन्मते रहा, कवन सो जोनि जन्मेउ जग नाही। हर जोनी में जन्मा, लेकिन मेरे लिए नया तभी हुआ गरुण जी। यही तन राम भगति उर जामी, अताते मोहि परम प्रिय स्वामी। प्रभु की भक्ति इसमें जम गई, राम राम जमते बन गया। इसलिए 2024 आपके लिए नया तभी होगा जब आपके हृदय में भक्ति जम जाए। इसलिए आप संकल्प लीजिए कि 23 में जो हुआ सो हुआ। अब 24 से 2 पेज गीता का पाठ, 2 पेज रामचरितमानस का पाठ, 5 मिनट राम राम का जाप, माता पिता की सेवा, उनके आज्ञा पर चलना, समाज के लोगों का आदर करना, नशा से दूर रहना, इन तमाम संकल्पों को आप 24 में लेकर के अपने जीवन में अगर आगे बढ़ते हैं, गुरुओं के प्रति आदर भाव, सम्मान का शब्द, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना, ये नहीं कि माता पिता यहाँ से भेजे कि जाओ कोचिंग करो तो वहाँ दूसरे कोचिंग कर रहा है। ये सब तमाम गलतियों से बच के नई चीज़ों में, अच्छे गुणों में अगर आप लगते हैं तो आपका 24 लिख लीजिए कि हैप्पी होगा। आने वाले समय में आप अगर स्टूडेंट हैं तो पुलिस, दरोगा, जो भी आप बनना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं, IAS IPS अवश्य आप बनोगे। इसलिए आदमी को अपने वर्तमान को अगर सुधार ले तो उसका जीवन हैप्पी हो जाएगा। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति पहुंचा, बोले महाराज हमारा जीवन तो बड़ा खराब है, दुखमय है। तो महात्मा जी ने कहा देखो, जाओ मेरी बगिया में से सबसे सुंदर जो फूल हो लेके आओ, लेकिन शर्त यह रहेगा कि जो फूल पीछे छोड़ दोगे उसको तोड़ना नहीं है। वह व्यक्ति गया, सुंदर सुंदर फूल मिला, लेकिन वो सोचा कि आगे और सुंदर होगा। आगे गया तो मुरझाया हुआ फूल मिला। शर्त था कि पीछे वाला तोड़ना नहीं है। वहीं मुरझाया फूल तोड़ के ले आया, महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी ने कहा क्या यही मेरे बगिया में सबसे सुंदर फूल है? बोले महाराज सुंदर तो बहुत था, लेकिन हमने सोचा इसके आगे और सुंदर होगा, इसलिए
हमने आगे की तलाश में अच्छे को छोड़ दिया, बुरा लेके आ गया। तो उसी तरह से हम सब लोग हैं। वर्तमान में प्रतिदिन हैप्पी हैप्पी आनंद आपको मिलता है, लेकिन भविष्य का टेंशन इतना सबके दिमाग में है कि वर्तमान वाला हैप्पी को भुला जाता है और भविष्य वाला हैप्पी को याद रखता है। फिर उसका जीवन हैप्पी नहीं, दुखमय हो जाता है। इसलिए आप अपने वर्तमान में अपने आप को जिए। अभी जो आनंद है उसका एंजॉय कीजिए। भविष्य क्या होगा इसको कोई नहीं जानता। अगर वर्तमान आप अच्छा से जी रहे हैं, वर्तमान में भक्ति भजन कर रहे हैं, एंजॉय का मतलब यह हुआ, यह नहीं कि दारू पी के घोलट जाओ, गांजा पी के घोलट जाओ, कहो कि बाबा एंजॉय कर रहे हैं, नहीं। तो आपका जो भूत है, भविष्य है, ये दोनों हैप्पी होगा। आपका इतिहास भी लिखा जाएगा तो हैप्पी, और भविष्य आपके जीवन में आएगा तो हैप्पी। विभीषण का जीवन तभी हैप्पी हुआ जब प्रभु की शरण में आ गए, राम की शरण में आए, रावण ने लात मारा। उसके पहले उनका जीवन अमंगलमय था। राम राम तो जपते थे लेकिन राम जी नहीं मिले थे। तो प्रभु पहचानी, भगवान को पहचान लिए विभीषण जी, फिर हैप्पी हो गया। इसी तरह से सबरी का, ध्रुव का, प्रहलाद का, या जितने भी अभी के लोग हैं, बहुत लोग जाते हैं आश्रम में, बोलते हैं गुरु महाराज जीवन दुखमय था, आपकी शरण में आए, आपके बताए मार्ग पर चले, यथार्थ गीता पाठ करने लगे, जीवन खुशमय हो गया, सुखी हो गया, हैप्पी हो गया। तो इसलिए हैप्पी अगर जीवन आपको बनाना है तो जो पीछे वाला बीत गया बीत गया, आप 24 से संकल्प लीजिए कि हमें हैप्पी बनाना है। तो आइए हम लोग भगवान से, गुरु से, ईश्वर से इस जीवन को हैप्पी बनाने के लिए क्या प्रार्थना करें, तो इस भजन के माध्यम से आपको इसका अर्थ भी हम बताएंगे। और ये भजन है, गुरु खेव मोरी नैया, जात बही गुरु खेव मोरी नैया। अपने गुरु से, भगवान से, ईश्वर से, राम जी से प्रार्थना करे जीव कि प्रभु अब तक मेरा 23 जो था जीवन में, 23 तक बहते चला गया, संसार में बह गया, खत्म हो गया, अब वो दोबारा आने वाला नहीं है। हे प्रभु जो आवे उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि गुरु खेव मोरी नैया, जात बही गहरी नदिया, बस नहीं लागे, बार बार हम तोह से कहीं, गुरु खेव मोरी नैया, जात बही। स्वामी खेव मोरी नैया, जात बही, झाझर नदिया खेवैया मतवाला, गुरु समरथ हम तोह से कहीं, स्वामी खेव मोरी नैया, जात बही, गुरु खेव मोरी नैया, जात बही। ले चलो उतार गुरु अमर लोक में, आवागमन जहाँ होत नहीं, गुरु खेव मोरी नैया, जात बही। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नैया खेवैया सही, गुरु खेव मोरी नैया, जात बही, स्वामी खेव मोरी नैया, जात बही। हे भगवान,
जब गुरु आपके जीवन में मिल जाते हैं तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से आपका जीवन हैप्पी हो जाता है। 1 वर्ष क्या, जन्म जन्म तक हैप्पी हो जाता है। पूज्य दादा गुरु महाराज कहते थे, हो जिसके घर में एक अच्छा राम भक्त, भगवान का भक्त पैदा ले ले, परमात्मा का भक्त पैदा ले ले, उसका 30 पुश्त इधर 30 पुश्त उधर हैप्पी हो जाता है, तर जाता है। तो गुरु खेवा मोरी नैया, अपने इस जीवन नैया को जो बचा हुआ समय है वो गुरु भगवान के चरणों में अर्पित करो। कहो कि भगवान बहा जा रहा हूँ इस संसार की धारा में, काम क्रोध लोभ मोह में। गहरी नैया बस नहीं लागे बार बार, ये नदियाँ जो है बड़ी गहरी है, संसार ही एक नदी है। जब देखते हैं नाव चलती है गंगा जी में और गहरा पानी में जाता है, धारा मारता है तो खेवैया का बस नहीं चलता है, उस समय पतवार मारेगा इधर तो घूम जाता है उधर। तो उसी तरह से संसार गहरी नदियाँ है भगवान, इसमें मेरा बस नहीं चल रहा है, ये विकार हमें खींच ही लेते हैं अपनी तरफ। आप समर्थ हो, आप मन सहित इंद्रियों को बस में करके संसार सागर से पार चले गए हो। इसलिए मैं आप से निवेदन करता हूँ, आपके श्री चरणों में हूँ, शिष्यस्तेहम, शिष्य हूँ, आप पार लगाओ। तो गुरु समर्थ हम तोह से कहीं, आप समर्थ हो, आप हमें बचा सकते हो। स्वामी खेव मोरी नैया जात बही, तो झांझर नैया खेवैया मतवाला। ये नैया जो है झांझर है, इसमें विकार विकार ही भरे हुए हैं, छेदे छेद है। झांझर माने देखते हैं जब नाव पुरानी हो जाती है, छेद हो जाता है तो पानी उसमें आने लगता है, तो केवट लोग ऐसे ऐसे उतार के फेंकता है पानी को बाहर। उसी तरह ये शरीर झांझर, इसमें 10 इंद्रियां हैं, किस इंद्रिय के दरवाजे से विकार अंदर घुस जाए कोई नहीं जानता भगवान। देवता लोग हर द्वार पर, 10 द्वार पर बैठे हुए हैं, आवत देखहि विषय बयारी, ते हटि देहि कपाट उघारी। यह झांझर है, चारों तरफ से विकार इसमें भगवान घुस रहा है। आप समर्थ हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ले चलो उतार गुरु अमर लोक में, आवागमन जहाँ होत नहीं। राजा बलि के कई दरवाजे थे, सब दरवाजे से वो निकलता था। भगवान से कहा, प्रभु आप सब मेरे दरवाजे पर आप खड़ा हो जाओ, जब जहाँ से निकलूँ आपका ही दर्शन हो, अगर वरदान देना है तो यही दीजिए। मतलब ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन हर इंद्रियों के गेट के सामने आप अपने प्रभु को खड़ा कर दो। मन कोई रोक नहीं सकता, जहाँ मन जाए वहीं भगवान को खड़ा कर दो, फिर भाग के आ जाएगा अपने पास। तो इसलिए इसका मतलब यही हुआ कि बलि ने जब समर्पण कर दिया प्रभु को, कहा रख दीजिए सर पर माथा, तो उसने वरदान में यही मांगा कि हर दरवाजे पर आप हमें खड़े मिलना चाहिए, जब निकलूं आँख ऐसे मीचते मीचते तो आपका दर्शन हो। तो ले चलो उतार गुरु अमर लोक में। भगवान आप अमर हैं, अमृत को पाए हुए हैं, इसलिए आपकी शरण में हूँ और आपकी शरण पकड़े हुए हूँ। हमें भी वहाँ ले चलो जहाँ आवागमन होत नहीं, जहाँ इस 84 में बार बार आवागमन में माँ की गर्भ की यातना में 9 महीने की नरक झेलना नहीं पड़े, वहाँ ले चलो। तो गुरु खेव मोरी नैया जात बही, स्वामी खेव मोरी नैया जात बही। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नैया खेवैया सही। कबीर साहब कहते हैं, सुनो भाई साधो, सिर्फ सुनो मत, इसको साधो, इस पर चलो।
कोई कह दे गांजा पीना खराब है, बस सुन लिया नहीं, उसको साधो, धीरे धीरे छोड़ना चालू करो। कोई भी बुराई अगर खराब है धीरे धीरे उसको छोड़ना चालू करो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ज्ञान को सुनो मत, बल्कि अपने जीवन में उसको उतारो, साधो। और इस नैया के खेवैया सबसे बढ़िया कौन है? सदगुरु हैं। इसलिए सदगुरु नैया खेवैया सही, कह करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरय भव सागर नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हनन गति जाय। इसलिए 24 में आप लोग अपने इस नौका को, शरीर रूपी नौका के, मन विचार बुद्धि रूपी नौका का जो खेवैया है वो सदगुरु महापुरुष को बनाइए। यथार्थ गीता 2 पन्ना पढ़िए और देखिए कि आपका 24 तो हैप्पी होगा ही, 25 भी हैप्पी रहेगा। आपका जीवन का जितना ईयर रहेगा सब के सब हैप्पी होते चला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं आप भगवान की भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में, 24 तो हम सब के लिए और ख़ास है कि हम लोगों की संस्कृति के आधार भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। इसलिए सनातनियों के लिए 24 और ख़ास है। और इस 24 में प्रभु श्री राम से आप लोग यही भक्ति मांगिए कि भगवान आप हमें गुरु ढूंढ के दे दें, ताकि आपका भी उद्धार गुरु से ही हुआ था। इसलिए आप गुरु ढूंढ के दे दें और उद्धार हो जाए। क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तो किसी संत से मिलाते हैं। इसलिए भगवान ने खुद कहा कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, राम कृपा करि चितवा जेहि। राम जी जिस पर कृपा करके देख लें उसी को विशुद्ध संत मिलते हैं। और नहीं तो समझिए कि भगवान कृपा नहीं करेंगे तो फिर संत मिलेंगे नहीं। संत नहीं मिलेंगे तो हैप्पी ईयर नहीं होगा, हैप्पी जीवन नहीं होगा, दुखमय भरा रहेगा। और संसार के तो दुख सब के पास हैं, कोई ठेंगुना दर्द, कोई माथा दर्द, कोई पेट दर्द, बीमारियां सब के पास हैं। ये सुख दुख की पहचान नहीं है। आवागमन से धीरे धीरे मुक्ति मिल जाए तो वही सबसे बड़ा सुखी है। एक यादव था गांव में, बीचों बीच खूंटा गाड़ के, यादव लोग का जहाँ गांव होगा देखोगे रोड पर जरूर गाय बंधाल रहेगा। मतलब उनको कितनों जमीन अंदर में रहेगा लेकिन रोड पर जब तक खूंटा गाड़ के 4 ठे भैंस 4 ठे गाय नहीं बंधले रहेंगे। हम लोग विचरण में जहाँ जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, तो रोड पर जहाँ देख लें कि गाय भैंस बांधल है। हम दक्षिण भारत में गए तो एक जगह हम लोग का गाड़ी ऐसे जा रहा था, इस बार गए थे, विष्णु वगैरह सब साथ में था, तो रोडे पर भैंस गाय बांधल था। तो हम विष्णु से कहे कि देखो ये जादवे के गांव होगा साउथ इंडिया में। तो विष्णु उतर के पूछा तो वहाँ जादव को दूसरा कुछ बोलते हैं, तो वो जादव का गांव था। तो कहीं भी आप जाओ, ये चले जाओ इधर गंज पर मेरा आश्रम है, वहाँ भी देखोगे रोडे पर बांधल रहेगा। चेरो खरुआरा चल जाओ, वहाँ भी देखो रोडे पर बांधल रहेगा। रानियों सराय में इधर गली है, उधर जाओ, यादव लोग जहाँ रहेंगे रोड जरूर कब्जा के ले रहेंगे। तो रोडे के बीच में खूंटा गाड़ता था, तो गाड़ी ओड़ी आने में दिक्कत हो तो गांव वाले सब पंचायत करने के लिए जाते थे कि भाई देखो बीच में खूंटा मत गाड़ो, गाड़ी का सलेंसर उधिरा जा है तो बम्फर घिंचा जाता है। कहे कि भाई देखिए पंचलोक के बात तो सब मानेंगे हम, लेकिन खूंटा रोडे पर गाड़ेंगे। सब बात सब लोग ठीक कहे है, लेकिन खूंटा हम रोडे पर गाड़ेंगे। अब फिर वहाँ के मुखिया विधायक को बुलाया गया, बोले भाई इसको समझाइए। अब जादव से कोई लड़ाई में तो पार पा नहीं सकता है, समझाइए बुझा के काम करना पड़ता है। तो मुखिया सरपंच विधायक सब जुड़ा। उसके बाद क्या नाम है, सब लोग पंचायती किया, बोला सब का बात सही है लेकिन खूंटा हम वहीं गाड़ेंगे। तो सबको गुस्सा आ गया, बोले जाओ भाई इसके ऊपर अब कैसे करो तुम लोग, पंचायती से नहीं ठीक होगा। तो फिर
उसी तरह ये मन हम लोग का है, सब कुछ सुनता है समझता है, लेकिन खूंटा वहीं माये में गाड़ता है, बुराइये में गाड़ता है, वहाँ से खूंटा उखाड़ता नहीं। कि पहले मन यह काग था करता आत्मघात, पाछे मन हंसा भया मोती चुंग चुंग खात। तो मनवा खूंटा गाड़ा है, वहीं खूंटा गुरु के कृपा से वहाँ उखाड़ो धीरे धीरे। बुराई के दलदल से खूंटा जब उखड़ जाएगा तो यही मन क्या हो जाएगा, हंसा हो जाएगा। तो इसलिए 2024 में यह संकल्प लीजिए कि तमाम जो बुराई है उससे दूर रहेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपने शरण में हम सदाचारी बने। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।